नमस्कार दोस्तों। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद प्रसिद्ध और मार्मिक कहानी पूस की रात का सारांश जानेंगे। यह कहानी एक गरीब किसान हल्कू की है जो सर्दी की कड़ी रात में अपनी फसल की रक्षा करने की कोशिश करता है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय किसानों की असल जिंदगी और उनके संघर्षों को चित्रित किया है। आइए जानते हैं कि हल्कू की इस रात का क्या अनुभव था और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है हल्कू नामक एक गरीब किसान से जो अपनी पत्नी मुन्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता है। हल्कू एक कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है। उसकी पत्नी मुन्नी हमेशा उसे कहती रहती है कि सर्दी से बचने के लिए एक कंबल खरीदा जाए, लेकिन हल्कू के पास पैसे नहीं होते। उसे अपनी फसल बचानी होती है और कर्ज चुकाना होता है, जिससे उसके पास जरूरी चीजों के लिए भी पैसे नहीं हैं। पूस की रात थी जब हल्कू को अपनी फसल की रक्षा पूर्ति करनी थी। खेतों में जंगली जानवर आकर फसल को नुकसान पहुंचा सकते थे और हल्कू का काम था उन्हें रोकना। इस काम के लिए हल्कू को पूरी रात जागना पड़ा। वह अपनी खेतों में जागते हुए जानवरों को डराता रहा, लेकिन ठंडी इतनी कड़ी थी कि हल्कू की हालत खराब हो रही थी। हल्कू के पास सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं थे। वह ठंडी रात में अकेला और थका हुआ खेतों में बैठा था। फिर भी वह जानता था कि अगर उसने अपनी फसल की रक्षा नहीं की तो उसे और भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अपनी ठंडी और थकावट के बावजूद हल्कू अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। हल्कू का शरीर बर्फीली ठंड से कांप रहा था। वह जानता था कि उसकी मेहनत से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वह अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। वह अपनी हालत पर हंसी भी उड़ाता है और सोचता है कि क्या उसकी मेहनत और तपस्या का कोई फल मिलेगा या नहीं। उसकी पत्नी मुन्नी ने उसे एक बार फिर कंबल लेने को कहा था, पर हल्कू के पास कोई रास्ता नहीं था। वह जानता था कि कर्ज चुकाना सबसे अहम है, इसलिए उसने अपनी ठंडी और तकलीफों को अनदेखा किया और अपनी फसल की रक्षा करने के लिए रात भर जागता रहा। थक-हार कर हल्कू अपने कुत्ते जबरा के पास बैठता है और ठंडी से बचने के लिए उससे सटकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि यह बेजार जीवन उसे कहीं न कहीं थका चुका है। वह न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी थक चुका था। जब वह सोने की कोशिश करता है तो ठंड उसके शरीर में प्रवेश करती है और वह फिर भी जागता रहता है। यह उसके जीवन का एक सामान्य हिस्सा बन चुका था। ठंड, गरीबी और उसकी असमर्थता ने उसे कमजोर और थका दिया था। वह अब इस जीवन से संघर्ष करने के बजाय इसे स्वीकार कर चुका था। अगली सुबह हल्कू जागता है और देखता है कि उसके खेतों में जंगली जानवरों ने उसकी सारी फसल नष्ट कर दी है। अब वह समझ नहीं पाता कि वह कैसे इस नुकसान का सामना करेगा। फिर भी हल्कू को इस बात का कोई दुख नहीं होता। यह स्थिति उसके लिए सामान्य हो चुकी थी। हल्कू सोचता है कि अब उसे और मेहनत नहीं करनी होगी। फसल नष्ट हो चुकी है और अब वह चैन से सो सकता है। उसका मन बहुत ही शांत था क्योंकि उसे अपनी कठिनाइयों से मुक्ति मिल गई थी। उसके लिए यह फसल का नुकसान नहीं बल्कि राहत की एक निशानी थी। मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात के माध्यम से यह संदेश दिया है कि गरीबी और असमानता किस प्रकार इंसान को मानसिक रूप से तोड़ देती है। हल्कू का यह अनुभव उस लाखों किसानों की कहानी है जो गरीबी और कठिनाइयों में फंसे रहते हैं और अपने जीवन को उसी तरह से जीते रहते हैं। यह कहानी यह भी दिखाती है कि किस प्रकार जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए इंसान अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। हल्कू ने फसल के नुकसान को अपने लिए राहत समझा। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात का सारांश। इस कहानी में प्रेमचंद ने हमारे समाज की कड़वी सच्चाइयों और गरीब किसानों की जद्दोजहद को बहुत प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि आपको यह सारांश पसंद आया होगा।